नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, आज प्रदेश की 1,86,00,000 माताओं बहनों को मिलेंगे 2 मुफ्त एलपीजी रिफिल सिलेंडर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को लोक भवन सभागार में उज्ज्वला योजना के तहत पात्र महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर रिफिल का उपहार देंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में हुई थी। इस योजना से खासकर ग्रामीण भारत की रसोई को धुएं से मुक्त करने में सफलता मिली। साथ ही महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव भी कम करने की दिशा में प्रभावी साबित हुई। प्रदेश में अब तक 1,26,00,000 परिवारों को उज्ज्वला कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। सरल होंगे सर्किल रेट तय करने के नियम। सर्किल रेट को लेकर अब आम लोगों की जिंदगी आसान होने वाली है। स्टैंप एवं पंजीयन विभाग सर्किल रेट तय करने के जटिल मानकों को आधे से अधिक घटाकर 15 से 20 के दायरे में लाने जा रहा है। अभी यह 40 के करीब है। इससे न केवल सर्किल रेट की असमानताओं और भ्रम को दूर किया जा सकेगा, बल्कि आम लोग अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री खुद बिना किसी मदद के करा सकेंगे। हालांकि इससे कुछ क्षेत्रों में जमीन के सर्किल रेट पर भी असर पड़ सकता है। नए नियमों से स्टैंप चोरी और रजिस्ट्री संबंधी कानूनी विवादों में भी कमी आएगी। सीएम योगी का निर्देश, अब एक ही प्लेटफॉर्म पर बीज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, टिकाऊ और डिजिटल रूप से सशक्त बनाना शामिल है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य में डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम के निर्माण की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाए, ताकि फसल, मौसम, बीज, सिंचाई, उर्वरक, बीमा, बाजार, लॉजिस्टिक्स और संस्थागत सेवाओं से संबंधित सभी सूचनाएं एकीकृत प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम उपलब्ध हो सके। ट्रंप के टैरिफ को बड़ा झटका, आगरा ने जूता निर्यात में दर्ज की 9% बढ़ोतरी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की तलवार के बीच आगरा से बीते महीनों में जूता निर्यात में बेहतर प्रदर्शन किया है। अप्रैल से अब तक की पहली छमाही में आगरा के फुटवियर निर्यातकों ने 9.43% निर्यात बीते साल से ज्यादा किया है। लेदर फुटवियर की मांग में 9.01% का उछाल आया है। वहीं आगरा से फुटवियर कंपोनेंट और लेदर गुड्स का निर्यात अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है, जिससे बीते साल के 1,711 करोड़ के मुकाबले आगरा से 1,872 करोड़ रुपए का निर्यात किया जा सका है। योगी का ऐलान, दिवाली से पहले 14 लाख कर्मचारियों को बोनस मिलेगा। यूपी की योगी सरकार 14 लाख से ज्यादा राज्य कर्मचारियों को दिवाली बोनस देगी। मंगलवार को सीएम ने इसका ऐलान किया। बोनस की अधिकतम रकम 7,000 रुपए तक है। दिवाली से पहले बुधवार से शुक्रवार तक कर्मचारियों के अकाउंट में बोनस की रकम पहुंच जाएगी। बोनस देने से सरकार के 1,022 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कर्मचारियों को नकद भुगतान करीब 3,500 रुपए होगा। शेष राशि उनके पीएफ खाते में जमा की जाएगी। संभल में आई टी रेड, 2 दिन से 100 से ज्यादा कर्मचारी मजदूर मीट फैक्ट्री में ही बंद। संभल के सरायत्रीन निवासी मीट कारोबारी हाजी इमरान और हाजी इरफान के घर और गांव चिमियावली स्थित मीट फैक्ट्री पर आयकर की टीमों की छानबीन दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही। मोहल्ला नाला निवासी रिश्तेदार और चमन सराय निवासी कर्मचारी के घर पर छानबीन मंगलवार की शाम तक पूरी हो गई और टीमें लौट गईं। प्रदेश में बोगस फर्में बनाकर मीट कंपनी कर रही थी पशुओं की खरीद। संभल में मीट का कारोबार करने वाली इंडिया फ्रोजन फूड कंपनी के ठिकानों पर आयकर छापे में बोगस फर्में खोलकर पशुओं की खरीद फरोख्त दर्शाने के पुख्ता सुराग मिले हैं। ये बेनामी फर्में जिन लोगों के नाम पर खोली गई थीं, जांच में उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर कंपनी द्वारा इन फर्मों के तमाम बैंक खातों को खोलकर जमा किए गए करोड़ों रुपए नकद निकाले गए। इन खुलासों के बाद आयकर विभाग ने कंपनी संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। संभल में 30 साल पुरानी मस्जिद पर चला बुलडोजर। संभल में प्रशासन ने 30 साल पुरानी मस्जिद को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया। मस्जिद श्री कल्की धाम मंदिर से सटी थी। इस दौरान 2 थानों की पुलिस तैनात रही। मस्जिद गिराने की कार्रवाई करीब 1 घंटे तक चली। मस्जिद पार्क की 262 वर्ग मीटर जमीन पर करके बनाई गई थी। तहसीलदार ने 20 दिन पहले बेदखली का आदेश जारी किया था। कार्रवाई थाना एंचौड़ा के कंबोह में सैदनगली मनोटा गांव में हुई। कार्रवाई के दौरान लोगों ने किसी तरह का विरोध नहीं जताया। सीएम योगी ने दिवाली और छठ पर दिया प्रदेशवासियों को तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली, भैया दूज और छठ जैसे प्रमुख पर्वों पर प्रदेशवासियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश में 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2025 तक प्रोत्साहन अवधि घोषित करते हुए अधिकारियों को अधिकतम बस संचालन और यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
बरेली मथुरा हाईवे पर दिसंबर 2027 से सरपट दौड़ेंगे वाहन। बरेली मथुरा हाईवे पर दिसंबर 2027 से वाहन सरपट दौड़ेंगे। 4 पैकेज में 218 किलोमीटर 4 लेन सड़क और पुलों का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। मथुरा से हाथरस तक पहले चरण का निर्माण पूरा हो गया है। दूसरे चरण में हाथरस से कासगंज तक निर्माण रफ्तार के साथ चल रहा है। तीसरे चरण में कासगंज से बदायूं तक का निर्माण शुरू हो गया है। अब चौथे पैकेज में बदायूं से बरेली तक का निर्माण होना है। अगले 1 महीने में इस चरण में काम शुरू होगा। दिवाली पर किसानों को बड़ा तोहफा। आलू बीज पर 800 रुपए प्रति क्विंटल की मिली छूट। आलू किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने आलू किसानों को दीपावली पर बड़ा तोहफा दिया है। राज्य मंत्री ने आलू बीज की दरों में 800 रुपए प्रति क्विंटल की छूट का फैसला किया है। इसका किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने स्वागत किया है। किसान नेता मोहन सिंह चाहर ने बताया कि इस बार सरकार ने आलू बीज प्रथम F13715, द्वितीय F23510, ओवरसाइज 2840 तथा ओवरसाइज द्वितीय 2785 रुपए प्रति क्विंटल कीमत तय की गई थी। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में ब्रेक जाम होने से लगी आग। दिल्ली से बिहार जा रही बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में महारावल स्टेशन के पास 14 अक्टूबर को ब्रेक जाम होने से धुआं निकलने लगा। इससे ट्रेन के बोगी में धुआं फैल गया। इससे यात्रियों में खलबली मच गई। हालांकि रेलवे स्टाफ ने तत्काल आग पर काबू पा लिया। ट्रेन को महारावल स्टेशन पर रोककर जांच की गई। उसके बाद अलीगढ़ स्टेशन पर जांच पड़ताल के बाद गंतव्य को रवाना कर दिया गया। टोल प्लाजा पर गंदे टॉयलेट की शिकायत करें, फास्टैग में 1000 रुपए पाएं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने टोल प्लाजा पर स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत अगर कोई यात्री किसी टोल प्लाजा पर गंदे शौचालय की शिकायत करता है तो उसे फास्टैग खाते में 1000 रुपए का रिचार्ज इनाम दिया जाएगा। यह स्कीम 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी। प्रदेश में खत्म हुई ई कारों स्कूटरों में मिलने वाली सब्सिडी। ई कारों और ई स्कूटरों पर मिलने वाली सब्सिडी 13 अक्टूबर को खत्म हो गई है। सब्सिडी आगे जारी रहेगी या नहीं, या फिर नीति में बदलाव होगा, इसे लेकर शासन स्तर से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि जल्द इस मामले में बैठक होगी और इस पर फैसला लिया जाएगा। मंगलवार को औद्योगिक विकास विभाग और परिवहन विभाग से सब्सिडी संबंधी किसी तरह के दिशा निर्देश जारी न होने से पूरे प्रदेश में ई वाहनों की बिक्री लगभग ठप हो गई है। डावर ग्रुप के चेयरमैन से किसने मांगी 5 करोड़ की रंगदारी। आगरा के फुटवियर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के चेयरमैन व प्रमुख उद्योगपति पूरन डावर को ब्लैकमेल कर 5 करोड़ रुपए मांगने के मामले में पुलिस की टीम जांच में जुटी है। इस मामले में केस दर्ज किया गया है। 3 लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस को पूछताछ में कोई महत्वपूर्ण जानकारी हाथ नहीं लग सकी है। रकम मांगने के पीछे आखिरी मास्टरमाइंड कायन है, इसके बारे में पुलिस पता कर रही है। बरेली परिक्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर लगाई गई 650 बसें। दीपावली व छठ का त्योहार मनाने के लिए घर लौटने वालों को परेशानी से बचाने के लिए परिवहन निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चालकों व परिचालकों की छुट्टियां रद्द करने के साथ ही बरेली परिक्षेत्र में 650 बसों को विभिन्न मार्गों पर लगाया गया है। 18 से 30 अक्टूबर तक जिन मार्गों पर यात्रियों की संख्या अधिक है वहां बसों के फेरों को बढ़ाया गया है। दिवाली को लेकर बुधवार से भीड़ बढ़ने का अनुमान है। सबसे ज्यादा भीड़ त्योहार से 1 से 2 दिन पहले रहेगी। त्योहार निपटने के बाद वापसी का सिलसिला शुरू होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए तैयारियां की जा रही हैं। अब जिला पंचायतों में भी नक्शा पास करने के लिए तैनात होंगे आर्किटेक्ट। जिला पंचायतों में नक्शा पास कराने में होने वाले खेल पर अब लगाम लगेगी। विकास प्राधिकरणों की तर्ज पर जिला पंचायतों में भी तकनीकी परीक्षण और तय मानकों के आधार पर नक्शा पास होगा। इसके लिए जिला पंचायतों में तकनीकी तौर पर दक्ष मानव संसाधन की व्यवस्था होगी। गुणवत्ता और तकनीक पर नजर रखने के लिए सिविल इंजीनियर और मानचित्रकार आर्किटेक्ट तैनात किए जाएंगे। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में निर्देश दिए। रेल यात्री ध्यान दें, 20 दिन के लिए आंशिक निरस्त रहेगी अजमेर इंटरसिटी। गांधीनगर जयपुर स्टेशन पर रूफ लॉन्चिंग एनआई का कार्य होना है। इसके लिए अजमेर इंटरसिटी आंशिक निरस्त रहेगी। इसके साथ ही कई अन्य ट्रेनों को भी आंशिक निरस्त किया है। एक ट्रेन के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। यूरिया और डिटर्जेंट मिलाकर बन रहा है नकली पनीर। चमकाने के लिए हो रहे टिनोपाल का प्रयोग। प्रदेश में धड़ल्ले से यूरिया डिटर्जेंट मिलाकर नकली पनीर बनाई जा रही है। इसे चमकदार बनाने के लिए टिनोपाल और आला का प्रयोग किया जा रहा है, जो पनीर की विषाक्तता को बढ़ा दे रहा है। इस पनीर को बनाने का सलीका राजस्थान से आए कारीगर सिखा रहे हैं। FSDA ने इन कारीगरों की धरपकड़ के लिए पुलिस से मदद मांगी है। डॉक्टरों का कहना है कि यह पनीर लोगों को कई तरह की बीमारियां दे रहा है। पालतू बिल्ली पालने के लिए अब लेना होगा लाइसेंस।
लखनऊ नगर निगम में पालतू बिल्लियों के लाइसेंस बनने शुरू भी हो गए हैं। बीते एक सप्ताह में करीब 10 लाइसेंस बनाए गए हैं। अभी यह ऑफलाइन बनाए जा रहे हैं, लेकिन अगले महीने से ऑनलाइन सुविधा भी शुरू हो जाएगी। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने बताया कि शहर पालतू कुत्तों की तरह बिल्ली पालने के लिए लाइसेंस बनवाना अनिवार्य हो चुका है। 1 वर्ष अवधि के इस लाइसेंस का शुल्क 500 रुपये है। बिना लाइसेंस बिल्ली पालने पर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। सीएम योगी बोले, अगर किसी को यमराज के दर्शन करने हो तो किसी बेटी को छेड़ने की हिम्मत करें। अगर किसी बेटी के साथ छेड़छाड़ की तो अगले चौराहे पर यमराज के दर्शन हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर यमराज से टिकट करवाना हो तो किसी बेटी से छेड़छाड़ कर दे, अगले चौराहे पर यमराज मिल जाएंगे। हमने कहा है कि हर बेटी को सुरक्षा देंगे, हर व्यापारी को सुरक्षा देंगे, हर गरीब के साथ सरकार खड़ी होगी। मथुरा में जेल के बंदी बना रहे दीपावली के सामान। मथुरा में दीपावली पर्व को ध्यान में रखते हुए जिला कारागार मथुरा में बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विशेष पहल की गई है। जेल अधीक्षक अंशुमन गर्ग के निर्देशन में खजानी वेलफेयर सोसाइटी मथुरा के सहयोग से कारागार में 25 बंदियों को दीपावली से जुड़ी वस्तुएं, मोमबत्ती, दीपक एवं भगवान लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग नहीं लेने वालों को बना दिया। ट्रस्टी चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि अजीब विडंबना है, जिन्होंने एक बार भी राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग नहीं लिया, उन्हें ही मंदिर का ट्रस्टी बना दिया गया। वह मंगलवार को विजयथुआ महावीरन धाम में वाल्मीकि रामायण कथा सुना रहे थे। रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि संतों ने गांव में जाना छोड़ दिया तो विसंगतियां बढ़ने लगीं। अवध और अवधि दोनों मुझे बहुत भांति हैं। यह मेरी और मेरे आराध्य की जन्मभूमि है। उन्होंने कहा कि सभी सनातनियों को मस्तक पर तिलक जरूर लगाना चाहिए। तिलक लगाने के अनेक फायदे हैं। तिलक के बिना ब्राह्मण यमराज जैसा दिखता है। राम की पैड़ी पर रामधुन के बीच जलेंगे दीप। दीपोत्सव की तैयारियां दिन प्रतिदिन तेज होती जा रही हैं। दीपोत्सव का मुख्य आकर्षण अयोध्या का राम की पैड़ी परिसर ही होता है। यहीं पर दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होगा। 55 घाटों पर 28 लाख दीप जलेंगे। राम की पैड़ी में सरयू की जलधारा में सांस्कृतिक मंच बन रहा है। इस पर कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। रामधुन के बीच दीपोत्सव का आगाज होगा। यह दृश्य अद्भुत होगा। पर्यटन विभाग की ओर से यह मंच बनवाया जा रहा है। महाकुंभ भगदड़ में मारे गए श्रद्धालु को नहीं मिला मुआवजा। महाकुंभ भगदड़ में मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मुआवजा नहीं मिलने पर पत्नी इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गई। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मेला अधिकारी को मौत के मुआवजे पर कानून के अनुसार निर्णय लेने का आदेश दिया। साथ ही इस मामले में लिए गए निर्णय की कॉपी 13 नवंबर को अगली सुनवाई पर पेश करने को कहा है। सांसद बर्क करेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम पर मानहानि का मुकदमा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आचार्य कृष्णम ने सांसद बर्क को रावण और आतंकवादियों का भाई बताया था। सांसद बर्क ने कहा कि वह आचार्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कथित तौर पर कहा था, संभल में कई रावण हैं, संभल सांसद भी रावण हैं। इसके अलावा उन्होंने सांसद बर्क को आतंकवादियों का भाई भी बताया था। संभल के दीपासराय स्थित बर्क मंजिल आवास पर मीडिया से बात करते हुए सांसद बर्क ने इन टिप्पणियों पर अपनी नाराजगी व्यक्त की। सखिया धार्मिक स्थल पर साधु संतों का फिर धरना शुरू। पीलीभीत के सखिया स्थित ढकुलिया बाबा ब्रह्मदेव धार्मिक स्थल को जाने वाले मार्ग पर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है। सोमवार को कुछ ग्रामीणों ने धर्मस्थल के पास खाली पड़ी जमीन पर जुताई कर तार लगवा दिए, जिससे रास्ता बंद हो गया। इसके विरोध में साधु संतों ने मंगलवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।